वजू में फर्ज फकत 4 हैं। 1 मरतबा सारा मुंह धोना, 1 मरतबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, 1 बार चौथाई सर का मसा करना, 1 दफा टखनों समेत दोनों पाँव धोना। बस फर्ज इतना ही है। इसमें से अगर एक चीज भी छूट जाएगी या कोई जगह बाल बराबर भी सूखी रह जाएगी तो वजू ना होगा। पहले गट्टों तक दोनों हाथ धोना और बिस्मिल्लाह करके कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, सारे सर का मसा करना, हर अज़ू को 3 मरतबा धोना, कानों का मसा करना, हाथ और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। ये सब बातें सुन्नत हैं और इसके सिवा जो और बातें हैं वो सब मुस्तहब हैं। जब ये 4 अज़ू जिनका धोना फर्ज है धुल जाएंगे तो वजू हो जाएगा, चाहे वजू का कसद हो या ना हो। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा लेवे और वजू ना करे, या हौज में गिर पड़े, या पानी बरसने में बाहर खड़ी हो जावे और वजू के ये अज़ा धुल जावे तो वजू हो जाएगा, लेकिन सवाब वजू का ना मिलेगा। सुन्नत यही है कि इस तरह से वजू करें जिस तरह हमने ऊपर बयान किया है। और अगर कोई उल्टा वजू करे के पहले पाँव धो डाले और फिर मसा करे, फिर दोनों हाथ धोवे, फिर मुंह धो डाले, या और किसी तरह उलट पुलट करके वजू करे तो भी वजू हो जाता है, लेकिन सुन्नत के मुआफिक वजू नहीं होता और गुनाह का खौफ है। इसी तरह अगर बायां पाँव पहले धोया तब भी वजू हो गया, लेकिन मुस्तहब के खिलाफ है। एक अज़ू को धोकर दूसरे अज़ू के धोने में इतनी देर न लगावे के पहला अज़ू सूख जावे, बल्कि उसके सूखने से पहले दूसरा अज़ू धो डालें। अगर पहला अज़ू सूख गया तब दूसरा अज़ू धोया तो वजू हो जाएगा, लेकिन ये बात सुन्नत के खिलाफ है। अज़ू के धोते वक्त ये भी सुन्नत है कि उस पर हाथ भी फेर लेवे ताकि कोई जगह सूखी ना रहे, सब जगह पानी पहुंच जावे। वक्त आने से पहले ही वजू नमाज का सामान और तैयारी करना बेहतर और मुस्तहब है। जब तक कोई मजबूरी ना हो खुद अपने हाथ से वजू करें, किसी और से पानी ना डलवाएं और वजू करने में दुनिया की कोई बातचीत ना करें, बल्कि हर अज़ू के धोते वक्त बिस्मिल्लाह और कलमा पढ़ा करें। और पानी कितना ही फरागत का क्यों ना हो, चाहे दरिया के किनारे पर हो, लेकिन तब भी पानी जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें और न पानी में बहुत कमी करें कि अच्छी तरह धोने में दिक्कत हो। न किसी अज़ू को 3 मरतबा से ज्यादा धोवें और मुंह धोते वक्त पानी का छींटा जोर से मुंह पर न मारें, न फुफकार मारकर छींटे उड़ाएं और अपने मुंह और आँखों को बहुत जोर से बंद न करें कि ये सब बातें मकरूह और मना है। अगर आँख या मुंह जोर से बंद कर लिया और पलक या होंठ पर कुछ सूखा रह गया या आँख के कोने में पानी नहीं पहुँचा तो वजू नहीं हुआ। अंगूठी, छल्ले, चूड़ी, कंगन वगैरह अगर ढीले हों कि बेहिलाए भी उनके नीचे पानी पहुंच जाए तब भी उनका हिला लेना मुस्तहब है, और अगर ऐसे तंग हो कि बगैर हिलाए पानी न पहुंचने का गुमान हो तो उनको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुंचाना देना जरूरी और वाजिब है। नल का भी यही हुक्म है। अगर सुराख ढीला है उस वक्त तो हिलाना मुस्तहब है, और जब तंग हो के बेफिराए और हिलाए पानी न पहुँचेगा तो मुंह धोते वक्त घुमाकर और हिलाकर पानी अंदर पहुँचाना वाजिब है। अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया हो और उसके नीचे पानी नहीं पहुँचा तो वजू नहीं हुआ। जब याद आवे और आटा देखे तो आटा छुड़ाकर पानी डाल लें, और अगर पानी पहुँचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको लौटा दें और फिर से पढ़ें। जब वजू कर चुको तो सूरह इन्ना अंजलना और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीना वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीना वजअलनी मिनल लजीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब वजू कर चुके तो बेहतर है कि 2 रकात नमाज पढ़ें। इस नमाज को जो वजू के बाद पढ़ी जाती है ताहियतुल वजू कहते हैं। हदीस शरीफ में इसका बड़ा सवाब आया है। अगर एक वक्त वजू किया था फिर दूसरा वक्त आ गया और अभी वजू नहीं टूटा है तो उसी वजू से नमाज पढ़ना जायज है, और अगर ताज़ा वजू करे तो बहुत सवाब मिलता है। जब एक दफा वजू कर लिया और अभी वो टूटा नहीं तो जब तक उस वजू से कोई इबादत ना कर ले उस वक्त तक दूसरा वजू करना मकरूह और मना है। अगर नहाते वक्त किसी ने वजू किया है तो उसी वजू से नमाज पढ़ना चाहिए बगैर उसके टूटे। दूसरा
دوسرا وضو نہ کریں۔ ہاں اگر کم سے کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکی ہو تو وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھر لی اور اس کے نکالنے سے ضرور ہوگا اور بغیر اس کے نکالے اوپر ہی اوپر پانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔ وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ اگر ہاتھ، پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالیں۔ وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لیویں، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیریں، اتنی جگہ چھوڑ دیں۔ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے یا باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کر زخم چھوڑ کر اور سب جگہ دھو سکیں تو دھونا چاہیے، اور اگر پٹی نہ کھول سکیں تو ساری پٹی پر مسح کر لیویں، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت جو بانس کی کھپچیاں رکھ کر تختی بنا کر باندھتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک تختی نہ کھول سکیں تختی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کریں، اور فصل کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر مسح کریں، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والا نہ ملے تو پٹی ہی پر مسح کریں۔ تختی اور پٹی وغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ ساری تختی پر مسح کریں، اور اگر ساری پر نہ کریں بلکہ آدھی سے زائد پر کریں تو بھی جائز ہے۔ اگر فقط آدھی یا آدھی سے کم پر کریں تو جائز نہیں ہے۔ اگر تختی یا پٹی کھل کر گرے اور زخم بھی اچھا نہیں ہوا تو پھر باندھ لیویں اور وہی پہلا مسح باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زخم اچھا ہو گیا ہے کہ اب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھیں اور سارا وضو دہرانا ضروری نہیں ہے۔